हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब सेफ होंगे। सबसे पहले हेल्थ प्योरिटी आपको पता ही है आज के टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, पिछली बार मैं आया था एसएफएम का डिस्कस करने कि एसएफएम हमको 1.5 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए और हमको जब रिवीजन स्ट्रैटेजी हम कौन सी अपनाएंगे। 4 दिन पहले अपने एफआर के लेते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमको एफआर कैसे पढ़ना है एग्जाम के डेज के पहले। जो एग्जाम डे है उसके पहले 5 दिन हम एफआर कम से कम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एग्जाम है 21 को, तो हम एफआर स्टार्ट करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 5 दिन अपने को मिलेंगे एफआर के लिए। जनरली यही करते हैं सब, तो मैं उसी हिसाब से आपको प्लानिंग बताऊंगा किस तरह आपको करनी चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके फ्रेंड्स। और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपने एक बार एफआर अच्छे से पढ़ लिया है, एक या 1.5 बार या 2 बार, जितना भी आपने एफआर अच्छे से पढ़ चुके हो उसके बता ही रहा हूँ। कुछ चैप्टर आपने छोड़ा नहीं हो एफआर में तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज कहीं से भी पूछते हैं वो लोग, आजकल इनका कोई ट्रेंड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कैसा है, देखो एफआर एक ऐसा पेपर है और एसएफएम एक ऐसा पेपर है जिसमें एग्जीबिशन स्कोर करके लोग पूरा ग्रुप निकाल देते हैं। तो हमको एफआर पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है और वो पहला पेपर होता है। और हम पहला पेपर अगर हमारा अच्छा जाएगा तो हमारा अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा आगे के पेपर्स के लिए। सो पहला पेपर हमको यही ट्राई करने का होता है कि जितना हो सके अच्छा जाए। और एफआर में एक फायदा होता है कि जो बुक्स में सम होते हैं अपने स्टडी मटेरियल में, उसी में से लगभग वो पूछते हैं। और जो हमारे मॉक टेस्ट या आरटीपी होते हैं उन्हीं में से वो लोग पूछते हैं। कोई बाहर से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा जो 10 या 15 मार्क्स का होता है, जो हम इग्नोर भी कर सके, बिकॉज पेपर 120 मार्क्स का होता है, हमको अटेंड 100 मार्क्स का करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए, अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए जिससे आपका एफआर 2 बार हो सकता है उन 5 दिनों में, 5 या 5.5 दिन, जो सुबह मॉर्निंग का भी होता है 21 का, वो भी मैं उस तरह आपको बताऊंगा कि जिससे आपका एफआर बहुत अच्छे से हो सकता है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एफआर की, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कि सपोज अगर आप एफआर 4 दिन ही कर रहे हैं, 3 दिन ही कर रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चंस आपको रेफर करने चाहिए, या एफआर आप पूरा ही पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिकॉज 5 दिन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं हर एक क्वेश्चन, तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए और वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन की मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस यूट्यूब के वीडियो के लिंक के नीचे। राइट, ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ध्यान रखो कि देखो स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट जब भी करेंगे तो एफआर से पहले आपने बहुत सारे दोनों ग्रुप दे रहे होंगे, तो आपका एफआर तो बहुत टाइम पहले किया होगा, आई थिंक, मतलब मानो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, वट एवर। सो क्या होगा कि सबसे पहले हमको ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए जो इजी हो, तो हम जो प्रैक्टिस करें तो उस तरह हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जिसमें से आता ही है, बिकॉज देखो एक्चुअली कुछ इजी चैप्टर्स बहुत हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से पक्का क्वेश्चन आता ही लगभग, देखोगे 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, वॉट एवर। सो सबसे पहले आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लो, उसका क्वेश्चन आता ही है फिक्स, तो वो अच्छे से कर लो। उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चैप्टर भी है आपके। एक्चुअली मेरे टाइम पे बहुत सारे चैप्टर्स थे जो स्मॉल चैप्टर्स बोलते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं, बट आपके टाइम पे इतने हैं नहीं। सो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले वो करो, उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करो। ये 2 चैप्टर्स करने में आई थिंक आपको ज्यादा नहीं, 2 या 2.5 घंटे, 3 घंटे मैक्स टू मैक्स लगेंगे अगर आपको करना हो। ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 घंटे बहुत हो गए। पहले ये अच्छे से कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ना कंसोलिडेशन उठाओगे, ना अमालगमेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है, ना ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कभी भी इन चैप्टर से स्टार्ट मत करना फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखो कि कौन से इंडेक्स सबसे छोटे हैं और जो कोर्स कवर अप कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स मैं मानूंगा 4 या 4.5 दिन है जब आपको एक बार कोर्स खत्म करना है एफआर का, सारे क्वेश्चंस देख के, वो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कितनी मॉड्यूल है इधर, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में और मॉड्यूल 3 में, तीनों में इंडेक्स ही है लगभग। मॉड्यूल 3 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको 16 का दिन देता हूं, 16, 17 एंड 18 का हाफ डे, मतलब 2.5 दिन मैं आपको देता हूं। 2.5 दिन में आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 अच्छे से खत्म करेंगे। उसके बाद 2.5 दिन तो सिर्फ इंडेक्स की मैंने बात करी है। और फ्रेंड्स इंडेक्स में मैं बाकी सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन इसो का क्वेश्चन फिक्स ही होता है। इंडेक्स 102 है जिसका फिक्स क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो वो तो आपको अच्छे से ही करना है। तो पहला इंडेक्स या वो उठाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया तो वो 5-6 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स का अगर आपने एसओप कर लिया तो 15 से 16 मार्क्स अपने फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसके बाद इंडेक्स आप कुछ भी मत छोड़िए, अपन छोटे छोटे इंडेक्स छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्टली सब ये करते नहीं है, बट एक्चुअली जब मैंने एग्जाम दिया था मेन 18 में, एकदम इजी क्वेश्चन था, बुक में से ही था, टेस्ट योर नॉलेज का। सिर्फ कुछ नहीं, मुझे
ये बताना था कि वो किस में होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में होगा, कौन सी इनकम में आएगा, सिर्फ इतना सा मुझे बताना था। उसके 4 या 5 मार्क्स थे फ्रेंड्स। इतना इजी क्वेश्चन उसमें से पूछा गया था, लेकिन अगर वो सम देखा हुआ नहीं होना फ्रेंड्स तो हम उसको नहीं कर सकते, और वो बोनस मार्क्स हमारे चले जाएंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज सारे क्वेश्चन सारे इंडेक्स करके जाइए। उसके बाद भी मैंने आपको लिस्ट दी है, वो क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आने के बहुत चांसेस रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता चुका हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये 2 ही स्मॉल चैप्टर है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें 2 या 2.5 घंटे लगूंगा, उसके 2 लगेंगे। और उसके बाद आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 इंडेक्स सारे कवर है, एक्सेप्ट ये कौन सा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 2.5 दिन में आपको सारे इंडेक्स खत्म करने हैं, जो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में ये हो गया। उसके बाद आधा दिन आपको और मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने 2.5 दिन बोले हैं, तो 16, 17 और 18 का आधा दिन। अब जो आधा दिन बचे ना फ्रेंड्स, उसमें आप मॉड्यूल 3 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ले लो अच्छे से, एक बार अच्छे से आधा दिन हो जाएगा। उसमें मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड करी है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे तो हो नहीं पाएंगे, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली जो उसमें जो आई थिंक फाइनेंशियल, आप लिस्ट देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने प्रिपेयर कर रखा है, उसमें से आप देख सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन भी आता ही है हमेशा 10 से 15 मार्क्स का, तो वो प्लीज आप अच्छे से देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या, 16, 17, 18 का हाफ डे तक आपको सारे इंडेक्स करने हैं, जो भी है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। जैसे असेट्स बेस्ड इंडेक्स है, जैसे ये मॉड्यूल 2 में सारे दे रखे हैं, तो आप पहले ये कर सकते हैं, या जो आपको इजी लगे, तो करने तो सारे ही हैं। तो अब मेरे हिसाब से अगर मॉड्यूल 1 से लेके आप मॉड्यूल 1 कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से 2.5 दिन में करना है, लेकिन ये टारगेट मान के चलना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि आधा दिन आपके पास पड़ा है, 18 का आधा दिन, उसमें आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपका मॉड्यूल 3 में है वो अच्छे से करना है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड फ्रेंड्स प्लीज ऑडिट मत करना, पहला पेपर है, लिखा नहीं होगा बहुत टाइम से, लिख के करना, कुछ सम्स तो लिख के करना, जो बड़े बड़े सम्स है इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा, भले रफ में लिखना, लेकिन तुमको कैलकुलेशन पता चलना चाहिए कि कैसे आ रहा है, बिकॉज यहाँ ऑडिट करोगे ना, वहां जाके बत्ती गुल ऐसा होता है। प्लीज लिख के करना फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। सारे सम्स तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन जो आपको लगे कि आपके लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आने के चांस से, प्लीज उसको लिखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अब जैसे 3 दिन तो हो गए, 16, 17, 18, अब 19 को हम क्या करेंगे, मॉड्यूल 4 लेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर है, आपका कंसोलिडेशन चैप्टर है, जो लिंक है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक बात मैं और कहूंगा फ्रेंड्स, मैंने आपको 16, 17, 18 में एक चैप्टर 15 आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, मई 18 से इसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। और इसमें देखो अभी क्वेश्चंस बहुत कम हो गए, हमारे टाइम तो बहुत ज्यादा थे, पूरा एडीएस भी था, इंडेस भी था, लेकिन आपके सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी इंस्टीट्यूट पूछ ही रहा है, मतलब रेगुलर। सो प्लीज ये चैप्टर जरूर करके जाना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चैप्टर 15 है, इसमें रिपोर्टिंग करना होता है, बिकॉज यही काम होता है प्रैक्टिकल में, तो इंस्टीट्यूट इस पर टेस्ट जरूर करेगा आपको। सो प्लीज ये करके जाना फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। तो इसको आप कर सकते हो, कब कर सकते हो, 16, 17, और जो आधा दिन आप इंडेक्स को दोगे पूरा, मतलब जो 2.5 डेज होगा, 18 का आधा, उसके बाद आप ये चैप्टर उठाओ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने सारे इंडेक्स करे होंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप इंडेक्स आपने सारे करे, तो आपको सब कुछ पता होगा इंडेक्स में क्या है, तो इसलिए आप एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाओगे और लिख पाओगे। 8 क्वेश्चन देख लेना, रट्टा मार लेना, अगर नहीं आता हो तो इसमें से क्वेश्चन गारंटी आएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज का। उसके बाद आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर ले सकते हो, वो खत्म करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 2 चैप्टर्स है। इसके लिए मैं आपको पूरा दिन देता हूं, बिकॉज मैं मानता हूं कि ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, इसको समझने में भी टाइम लगेगा, आपको बहुत कुछ देखना है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना, कम से कम ये चैप्टर्स आई थिंक कवर करती हैं। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन भी आता ही है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी आता ही है, तो 16 से लेकर 25 मार्क्स ये चैप्टर खत्म करते हैं, उसको एक दिन देना तो बहुत बनता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडेक्स हमको पता नहीं कौन सा आएगा, बट इन दोनों में से क्वेश्चन से आते ही आते हैं, और अपने पास ज्यादा, मतलब आई थिंक अब तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए, तो आप इसमें से रेफर कर सकते हो, मैंने लिस्ट भी दिया है, देखा है मैंने, तो आप उसमें से देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये आपके 16, 17, 18 और 19 में 4 दिन में पूरा एफआर में मान के चलूंगा कि आपका हो गया एक बार अच्छे से। ठीक है, अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, एफआर को 4 दिन देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो 17, 19, 20 खत्म कर देंगे, और 21 को जैसे वो मॉक टेस्ट हो वो सब देख लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्यों बोला कि आपको 16 से देना चाहिए, बिकॉज देखो फ्रेंड्स क्या है ना, आपने एफआर बहुत टाइम पहले छुआ नहीं होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज 8 सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, और जो एक ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी 4 होते हैं। और सच में ऑडिट और लॉ तो ऐसे हैं कि इतना पढ़ना पड़ता है कि अपन एफआर को तो एक बार करके ही छोड़ देते हैं, सबकी हालत यही होती है, एक बार अच्छे से कर लो एफआर और बाद में देख लेंगे, पर उसमें ज्यादा टाइम होता है, बाकी सब में टाइम नहीं मिलता। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब आप क्या करोगे, बहुत टाइम से एफआर लिया नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है कि 16, 17, 18, 19 में जितने आपके लिखे सम हो रहे हैं, जब आप सारे सम्स कवर कर लोगे। लेकिन अब जो 20th डे है, 20th का डे है, उसमें सबसे पहले तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स कि आप देखो
कि मैंने एक तो इंपॉर्टेंट सम्स के दे रखे हैं आपको, उसमें मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप देखो आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 दिन है ना फ्रेंड्स, जब आपने एफआर किया होगा उसमें आप देखो आपको किसमें प्रॉब्लम आ रही है सम में, ये जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, तो उस टाइम उसको टिक करते जाना फ्रेंड्स, वो बहुत बेटर रहेगा। उस टाइम उसको 4 दिन में आप टिक करते जाओगे तो लास्ट टाइम पे जब आपके पास 1.5 दिन होगा फ्रेंड्स, एक दिन मान के चलो, 1.5 दिन नहीं बोलूंगा बिकॉज जो 21 देगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या करने का है। जो आपके पास एक दिन होगा ना फ्रेंड्स, उसमें 20th में आपको पूरा एफआर एक बार फिर से रिवाइज करना है, एक दिन या 1.5 दिन जो भी आपको, पूरा एफआर फिर से। लेकिन कौन से क्वेश्चंस जो आपने टिक कर रखे हैं, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, आप वो भी देख सकते हो, वो भी अच्छे से कर सकते हो, एक बार उसमें देख सकते हो कि मेरे में से भी आपको छांटना होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देख सकते हो, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन ये जरूर करना 16, 17, 18, 19 ट्राई करना, कोर्स हो जावे, और उसके बाद 20th को आप पूरा एफआर फिर से देख लेना कौन कौन से जो आपने इंपॉर्टेंट सम्स टिक किए हैं। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, पहला पेपर है, आपने 2 बार सम देखे होंगे, 2 बार सम करे होंगे, तो आपका इतना अच्छे से पेपर होगा, वहां पर आपके अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। सॉरी, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद 21 को क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो आपको नींद बहुत अच्छे से लेनी है। पहला पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, अगर आप इसमें नींद अच्छे से नहीं लोगे ना फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, एग्जाम्स में नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिकॉज जितना भी हमने पढ़ा है वो इंप्लीमेंट तभी हो पाएगा जब हमारा माइंड फ्रेश होगा, और माइंड फ्रेश नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए नींद अच्छे से लेना, अपना माइंड फ्रेश रखना, बी कॉन्फिडेंट, सब अच्छा होगा, हैव फेथ इन गॉड फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब 21 को क्या करना है, आपका May 20 का मॉक टेस्ट, November 20 का मॉक टेस्ट, आरटीपी May 20 की और November 20 की आरटीपी। प्लीज फ्रेंड्स, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, प्लीज मॉक टेस्ट और आरटीपी मत छोड़ के जाना। स्पेशली ये वीडियो तो जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मई में पेपर हुआ नहीं था, तो वो मॉक टेस्ट भी काम की ही है, और वो आरटीपी भी काम की है, और नवंबर की आरटीपी भी काम की ही है फ्रेंड्स, और नवंबर का मॉक टेस्ट भी काम का है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उसमें से कम वो 15 मार्क्स का तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये हुआ है, ये आप अपने फ्रेंड से कंसर्न कर सकते हो कि जो नवंबर में जिसका पेपर आया था वो पूछते ही, और जब मैंने भी पेपर दिया था तो उसमें से कुछ पोर्शन आता ही है फ्रेंड्स। तो देखो जो पोर्शन वो सुबह मैं आपको देखने को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इतने दिन मैंने आपको नहीं बोला, अगर आप चाहो तो जब आप चैप्टर्स कर रहे हो तो उसके साथ भी आप दे सकते हो, पर उसमें क्या मतलब फ्रेंड्स, एक बार पूरा कोर्स कर लो अच्छे से, फिर May 20 और November 20 के मॉक टेस्ट, और जो उनकी आरटीपी है वो 21 तारीख को, सारे एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि जो जो इंस्टीट्यूट ने पूछा होगा मॉक टेस्ट, तो आपको कितना आ रहा है क्या आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्टअप हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको यही करना है, प्लानिंग यही है। 16, 17, 18, 19 आपको पूरा कोर्स खत्म करना है। 16, 17, 18 में आपको एक तो सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये 2 छोटे चैप्टर्स हैं जो 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाएंगे आराम से। उसके बाद इंडेस उठाने हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये 2.5 दिन, और उसके बाद एक और चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 8 ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 इलस्ट्रेशन होंगे, 4 टेस्ट और नॉलेज में होंगे, वो अच्छे से करने हैं फ्रेंड्स। ये मैं मान के चलूंगा आपका 2.5 दिन में आराम से हो जाना चाहिए। उसके बाद आधा दिन आप देंगे एनालिसिस, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछते ही हैं, वो भी आप दे सकते हैं, अच्छे से देखेंगे उसको। उसके बाद जब कौन सा होगा, हाँ 19 डे को आप बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन को वो अच्छे से करेंगे पूरा दिन, बिकॉज ये भी कवर करता है, कभी 16 का आ जाए, कभी 8 का, कभी 10 का, तो कंसोलिडेशन आ ही जाता है, कभी 8 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो ये भी कवर कर लेता है 20 से 25 मार्क्स, तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप। तो एटलीस्ट ये अगर आपका 19 तक सारा कोर्स हो जाता है, उसके 20th को मैंने आपको बताया 16, 17, 18, 19 जब आप सम्स कर रहे होंगे तो आपने सम्स टिक किए होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, वो सारे सम्स जो इंपॉर्टेंट है आपने टिक किए हैं, या आप मेरी लिस्ट से भी देख सकते हैं, मैंने लिस्ट दे दी है कौन से इंपॉर्टेंट है, जो भी है उसको आप फिर 20th को देखेंगे अच्छे से, ऑडिट ही कर पाएंगे, उस टाइम इतना टाइम नहीं होगा सारे सम देखना, बहुत ज़्यादा सम सब तो इसलिए आप अच्छे से देखेंगे। तो क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट सम से आपने 2 बार देख लिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। उसके बाद 21 को जब आपकी एग्जाम होगी, जो May 20 का मॉक टेस्ट, November 20 का मॉक टेस्ट और May 20 की आरटीपी, November 20 की आरटीपी, ये आपको अच्छे से देख के जानी है। तो जैसा आपने सब कुछ कवर कर लिया फ्रेंड्स, ये 5 और 5.5 दिन में आपने सब कुछ कवर कर लिया, जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल था अच्छे से, जो उनके पेपर्स थे, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इतना टाइम भी नहीं होगा, ये अच्छे से करिएगा, आप आराम से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं, और आई थिंक आप मोर देन 70 स्कोर कर सकते हैं। मेरे 66 मार्क्स थे फ्रेंड्स, मैंने 80 का ही अटेंड किया था, जैसे एसएफएम में था वैसे एफआर में भी इतना ही अटेंड था, लेकिन वही है, मेरे को अच्छे मार्क्स मिले थे फ्रेंड्स। मेरा कभी पूरा पेपर अटेंड नहीं होता, लेकिन जितना होता है मैं अच्छे से करने का ट्राई करता हूँ। तो आपको भी यही करना है, फ्रेश माइंड से जाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और अच्छे से पेपर देना है, और आप इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो आप आराम से अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और मैं ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स।
होप आप सब ठीक रहे, अच्छे से गए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी। और फ्रेंड्स देखो, सिर्फ अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, एक महीना ही मतलब 20 दिन ही पढ़ना है, मतलब एक महीना ही पढ़ना है, एग्जाम्पल एक महीना या एक महीना 10 दिन इतना ही पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना ही नहीं है। अच्छे से पढ़ो फ्रेंड्स, एक बार निकल जाओगे ना तो बहुत सही रहेगा, बहुत सही। इसलिए अच्छे से ध्यान दो फ्रेंड्स, अच्छे से क्लियर हो सकता है आपका, कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से करो फ्रेंड्स। और जिस इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा आपको। और ये प्लीज़ वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिलना चाहिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।